ये सवाल आज मध्य प्रदेश रायसेन के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सलमान कहां गया। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत, उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है और आरोपी की पकड़ के लिए लगातार तमाम तलाश के बावजूद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आखिर सलमान कहां गया। जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? क्या हुआ सलमान के साथ? सलमान को कौन बचा रहा है? इतनी ज्यादा टीमें अगर ग्राउंड पर मौजूद हैं तो फिर सलमान पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? रायसेन में मासूम से दुष्कर्म के मामले में एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिंदूवादी संगठनों का बड़ा प्रदर्शन लगातार दिखाई दे रहा है। आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 5 दिन बाद भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और गौहरगंज थाने के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। ये हम आपको आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं, जब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं होने पर रायसेन के एसपी को हटा दिया गया है। घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। गौहरगंज बंद कर दिया गया है और हिंदूवादी संगठन सड़क पर बैठकर लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि आरोपी सलमान की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है। और तो लोग यहां तक मांग कर रहे हैं कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए। गौहरगंज में मासूम गुड़िया के साथ हुई हैवानियत के विरोध में सकल हिंदू समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा, जब यह घटनाक्रम सामने आया था तो इतना प्रदर्शन किया गया था कि हाईवे जाम हो गया था। बावजूद इसके आश्वासन जब दिया गया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर सकल हिंदू समाज का गौहरगंज थाने के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गौहरगंज के हाई स्कूल ग्राउंड में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। उधर रायसेन में मासूम से दुष्कर्म का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और रायसेन कलेक्टर एसपी को नोटिस जारी किया गया है। प्रियंक कानूनगो की निगरानी में जांच कमेटी की गई है। प्राथमिक सहायता में की गई लापरवाही पर नाराजगी जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। रायसेन कलेक्टर एसपी को नोटिस जारी किया गया है और खबर यह है कि पीड़िता के स्वास्थ्य और प्राइमरी सहायता में लापरवाही बरती गई, ये भी जानकारी सामने आई है। आयोग की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। एसपी कलेक्टर को तलब किया गया है। नोटिस में आयोग के राष्ट्रीय सदस्य प्रियंक कानूनगो की निगरानी में जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 4 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 4 तस्वीर आप देखिए कि ये प्रदर्शन जब हुआ तो प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी अब तक फरार है। एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है, यहां से हटा दिया गया है और सीएम ने सख्ती दिखाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई जरा जानकारी के लिए। रंजना, क्या स्थिति है? लोग क्या कह रहे हैं? सड़क पर बैठे हैं, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, तो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह सामने आ रही है? पुलिस को सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए विवेक, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से आक्रोश है गौहरगंज की जनता के बीच में। और आप देखिए हर तरफ यहाँ पर जो तस्वीरें हैं सड़कों की वो यहाँ पर नजर आ रही, जिसमें हर सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोग निकलकर घरों से निकलकर और सिर्फ उस धरना स्थल तक पहुँच रहे हैं जहाँ आज पूरा गौहरगंज एक हो रहा है और सभी एक साथ इस आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी सलमान है उसकी गिरफ्तारी की जाए। देखिए बाहर लोगों का हुजूम है, अंदर बड़ी संख्या में जो महिलाएं वो जा रही है और ये वो बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौहरगंज है जहां पर बड़ी संख्या में जो सकल हिंदू समाज है जहां पर एकत्रित हुआ है और आज सब यही एक साथ आवाज उठा रहे हैं कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसका एनकाउंटर किया जाए या फिर उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि बच्ची के साथ जिस तरीके से ये घटना हुई है वो माफी के लायक नहीं है। और जिस तरीके से अब ये घटना हुई है उसके बाद पूरे जनता के बीच में आक्रोश भी। और अभी हमने जब लोगों से बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि अगर
वो आरोपी को खुद तलाशने में जुटे हुए हैं और अगर उनकी तलाश में वो मिल गया तो उसे इतना ज्यादा पीटा जाएगा, इस तरीके से उसे दंड दिया जाएगा ताकि ऐसा अपराध करने के बारे में आरोपी 100 बार सोचे। आप लोग यहाँ पर जुटे हैं, कितना ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, एक बच्ची के साथ इतनी जो घिनौना अपराध है वो किया। बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत गलत काम किया है, इसलिए ये पब्लिक इकट्ठी हुई है। हाँ। उसको फांसी की सजा सुनाने। जी भैया, क्या कितने दिनों से आप लोग इस धरने पर डटे हुए हैं और क्यों लग रहा है कि पुलिस सफल नहीं हो पाई है? पिछले 5 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं और पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन लड़के भी उन्हीं के साथ, पुलिस के साथ मेहनत कर रहे हैं। 5 दिन हो चुके हैं आज। इसके बिहाफ में आज पूरे हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज ने आज जन आक्रोश का आयोजन रखा है। आपको लग रहा है कहाँ लापरवाही बरती गई, क्यों आरोपी को अब तक पकड़ नहीं पाई है पुलिस और क्यों अब तक वो गिरफ्त से बाहर है? पुलिस प्रशासन मेहनत कर रहा है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अब शासन और प्रशासन देखते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, कहीं से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। भैया क्या मांग है आपकी, क्योंकि देखिए एक बच्ची के साथ इस तरीके से अपराध हुआ है, उसके बाद चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, हर कोई सभी अब सड़कों पर हैं और एक ही आवाज है सबकी कि जल्द से जल्द आरोपी सलमान की गिरफ्तारी। देखिए, पूरा हिंदू समाज और पूरा क्षेत्र इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है कि एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने जिस तरह से हमारी नन्ही बच्ची को नोचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए और एनकाउंटर की मांग के लिए आज हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। और जब तक उस जिहादी को सजा नहीं मिलती है और इस तरह की मानसिकता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सजा नहीं मिलती है, तब तक हिंदू समाज इसी तरह अपना आंदोलन जारी रखेगा। देखिए आंदोलन जारी रहेगा विवेक, और ये वो तस्वीरें हैं ग्राउंड की। अभी जो गौहरगंज है वहां पर आप देखेंगे तो हर कोई आंदोलित, हर कोई आक्रोशित और हर कोई इस तरीके से गुस्से में नजर आ रहा है। वो यही कह रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और इसीलिए आप देखिए कि ये तस्वीरें ना सिर्फ इस ग्राउंड की है बल्कि पूरे शहर में अभी इसी तरह से तस्वीर नजर आ रही है और हर एक माँ, हर एक जो महिला है वो बेहद गुस्से में नजर आ रही है। और अब यहाँ से हम चलते हुए आगे पहुंचेंगे जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं विवेक, और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहती हैं, क्योंकि एक बच्ची के साथ इतनी जो दर्दनाक घटना है वो हुई है। तो ऐसे में पूरा समाज या फिर पूरा जो शहर है वो आक्रोशित है। और आप देखिए कि इसीलिए 3 दिन से लगातार थाने के सामने जो महिलाएं हैं वो वहां पर बैठी हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, हर कोई वहां पर डेरा डाले हुए है, घर कोई नहीं जा रहा है। और अभी देखिए गौहरगंज की वो तस्वीरें हैं जहां पर घरों में आपको ताला मिलेगा, लेकिन हर कोई यहाँ पर एक साथ बैठा हुआ है और सिर्फ इस बात को लेकर गुस्से में है कि आखिर आरोपी सलमान अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है, क्यों आखिर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप लोग कब से डटे हैं यहाँ पर और क्या मांग? हम लोग तो आज ही आए हैं, लेकिन हम अपनी बेटी के समर्थन में आए हैं सारी बहनें, कि जो उसके साथ घृणित कार्य हुआ है दोषी को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए और हम बहनों के हवाले किया जाए। हम उसको उचित दंड देके अपनी बेटी के साथ न्याय करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की और कितना दुख है इस घटना के बाद से? बहुत दुख है इस घटना का, और ये हमारी बेटी, किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है, इसलिए उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा दो, बिल्कुल तुरंत दो, जैसा मिला जैसे ही दो। बहुत दुख है हम लोगों को, बहुत ज्यादा। किसी बच्ची के लिए क्या हो, फिर और बच्ची स्कूल नहीं जा पाएंगी ना डर के वजह से। हाँ, डर आपको? बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख। ये स्कूल नहीं आ पा रही हैं सारी बच्चियाँ, उसको फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो, तो तुरंत दो उसको, तुरंत दो माँ, दीदी बिल्कुल तुरंत दो। आपके सामने वो बच्ची खेला करती थी, आप मिले हैं उससे, आपने देखा उसको? दीदी हम नहीं मिले, दीदी यहाँ की नहीं है ना, हम गोहाईगंज के यहीं के हैं। विवेक, महिलाओं में दर्द है, उनके आंसू आप देखेंगे यहाँ पर निकल रहे हैं। मैम, आप कितना दर्द आपको उस बच्ची के साथ आप लोग जोड़ के देख रहे हैं और हर परिवार में बेटियां हैं, तो आप लोग? बहुत दुख है हमको भी, बहुत ज्यादा। लड़कियों के साथ क्या चाहती हैं? नहीं, उसको सजा मिलने चाहिए, ऐसे लड़का हो या कोई भी। आप लोग को लग रहा है बिल्कुल रंजना, सजा मिलनी चाहिए और महिलाओं का जो आक्रोश है वो भी दिख रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ की मांग की जा रही है। आंसू नजर आ रहे हैं और ये आंसू देख लें वो लोग जो सलमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो सलमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, वो लोग देख लें कि अगर महिलाएं आंसू बहा रही हैं तो फिर इकट्ठा होकर उस आरोपी को पकड़वाने के लिए सारी ताकत लगा देंगी रंजना।
और ये समाज का वो जो है सपोर्ट है जो मिलना चाहिए इस वक्त पीड़ित परिवार को, और मिल भी रहा है। लेकिन ये मामला कहीं हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर घटना बहुत बड़ी है। हिंदू मुस्लिम से परे होकर यहां पर इकट्ठा होकर आरोपी को पकड़वाना चाहिए। कहां है दूसरा पक्ष? जी विवेक, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और इस घटना से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो खुद को जोड़कर देख रही हैं, और बहुत ज़्यादा दुखद ये घटना है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनका दर्द है, क्योंकि अगर यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो खुद अगर जब ऐसी घटना होती तो अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर ही कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन अगर कोई शिकार हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा मासूम बच्चियां भी हैं। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर समाज जाति से परे होकर सभी लोग आज यहाँ पर एकजुट हैं और यही मांग उठा रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि हर तरफ आपको महिलाएं हो, पुरुष हो, हर समुदाय के लोग यहाँ पर आपको इस जगह पर एकत्रित नजर आ रहे हैं, और मांग सिर्फ एक ही है कि जो आरोपी सलमान है उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये जो घटना है वो माफ करने के लायक नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर जो महिलाएं एकत्रित हुई हैं वो सिर्फ इस बात को लेकर परेशान नजर आ रही कि अब उनको अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। वो डर रही हैं कि आखिर अब उनकी बच्चियां कैसे स्कूल पहुंचेंगी। आपके मन में डर है क्या आपकी बच्ची को स्कूल भेजने को लेकर? आपको लग रहा है कि सुरक्षा को लेकर आप कहीं ना कहीं आपके मन में एक भय पैदा हो गया? डर तो हो ही गया है, पर जब तक वो मिल नहीं जाएगा जब तक तो हम लोग को शांति नहीं मिलेगी। आज हम डटे समझाएं अपने बच्चों को, कहाँ जाने से रोके, आज हम कहाँ जाने से रोके अपने बच्चों को। मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं तो जब तक वो नहीं मिलेगा जब तक। मैं समझ रही हूँ, और एक महिला होने के नाते मैं भी आपकी इस बात को समझ रही हूँ कि कितना दुख और कितना दर्द अब आपकी आज तो छोटी लड़की बहुत बर्बाद है। देखिए विवेक, ये दर्द है, लेकिन इस बात को लेकर हम भी कह रहे हैं कि विस्तार न्यूज आज यहाँ पर पहुँचा है, और विस्तार न्यूज खुद इस मुहिम के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है कि हम यानी विस्तार न्यूज इस बच्ची को न्याय दिलाएगा, और इन तमाम महिलाओं के जो आंसू हैं उनको न्याय जरूर दिलाएगा, क्योंकि ये महिलाओं के मन में भय है, एक खौफ है कि आखिर आज इनकी बच्ची को लेकर इनके मन में एक डर पैदा हो गया है कि आखिर वो कैसे सुरक्षित तरीके से स्कूल जाएगी। कहीं इनकी बच्ची या समाज में अलग अलग जो छोटी मासूम बच्चियां हैं वो इस तरह की घटना का शिकार न हो जाए। अम्मा, क्या भय आपके मन में अब हो गया इस घटना का? हमको ये काम बहुत बुरा लगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बच्ची हमारी भी है, हमारे बच्चे भी साथ आते जाते हैं। ये गलत करा मुसलमानों लोगों ने। सलमान को अच्छा सजा देना चाहिए, मार के फेंकना चाहिए उसको। यही हमारी इच्छाएं हैं। हिंदू धर्म एक है, अलग नहीं रहेंगे हम जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। जब तक हम न्याय मांगेंगे, आगे जाके भी केस करेंगे अपन लोग। सड़कों पर आप लोग ऐसे ही डटी रहेंगी जब तक गिरफ्तार? डटे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे हम जब तक। हमारी खुद की बेटियां भी आएंगी घर में, ऐसे नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, क्या चाहती हैं उसको ऐसी सजा मिले कि वो याद रखे, पूरा मुसलमान याद रखे। मैम, इस मुहिम के साथ विस्तार न्यूज भी है, और आप लोगों ने ये ठान लिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आप लोग यहीं डटे? नहीं, वो तो जहाँ मिले उसको वहीं मरना चाहिए, तो पुलिस वाले छोड़ देंगे उसको ऐसे ही। आप लोग चाहते हैं उसको बख्शा? जी बिल्कुल, उसको नहीं बख्शा जाए, उसको फांसी की सजा दी। उसको फांसी हम लोग दे, हम यही चाह रहे हैं। चौराहे पे अगर एक माँ आंसू बहा सकती तो दुर्गा काली सब बन सकती है अपने बच्चों के लिए। वो सामने आ गया तो आप लोग उसको सामने अगर नहीं आता तो पुलिस को हमें देना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि हम फांसी दे उसको, ताकि आगे कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करे। चौराहे पे उसको लटकाएंगे तभी होगा ऐसा, कभी ना हो। यहाँ पर आक्रोश इस कदर है कि महिलाओं के जो आंसू हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि महिलाएं शक्ति का प्रतीक है, और इसीलिए आप देखिए कि महिलाओं ने रंजना, मैंने इंटरप्ट इसलिए नहीं किया आपको क्योंकि वहां पर महिलाओं का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। महिलाओं की आंखों से बहते हुए आंसू ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कितनी पीड़ा लोगों के मन में है। एक मासूम बच्ची 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अगर कोई हैवानियत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। रंजना, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है सजा तब मिलेगी जब वो पकड़ में आएगा, गिरफ्त में आएगा। क्यों नहीं गिरफ्त में आ पा रहा है? वहां पर जो एक तरफ हम देख रहे थे कि पुरुष समाज भी बैठा हुआ है और वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आप उनसे भी बातचीत कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर लोगों का गुस्सा भी नजर आ रहा है, लेकिन ये आरोपी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहां है सलमान?
जी, यहाँ पर देखिए पुलिस है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं विवेक, क्योंकि आपने कहा है कि आखिर आरोपी की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और कहाँ कितनी टीमें हैं जो तलाश में जुटी हुई हैं। एक बार बात करेंगे, यहाँ पर जो कुछ पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आरोपी की तलाश की जा रही है तो कहाँ कमी रह गई है, अब तक आप लोग तलाश क्यों नहीं पाए हैं? मैम, हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का निवासी है और यायावरी टाइप का है वो, तो चूंकि उसके बारे में जहाँ जहाँ लोकेशन मिल रही है हमारी टीम लगातार लगी है, प्रयास कर रही है। रंजना पूछ रहा है कि कोई बचा रहा है क्या उसको? 6 दिन हो गए सर, सवाल तो उठ रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर। हम लोग प्रयास में है मैम, लगातार पूरी टीम लगी हुई है, पीछे लगी हुई है, जहाँ लोकेशन है, जहाँ हम लोग बाकी चीज़ों का जो जहाँ से इनपुट मिल रहा है उसको हम लोग क्लियर करते हुए कहाँ पर तलाश के लिए अभी आपने टीमें भेजी है? मैम वो तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन हमारी टीमें लगातार रंजना पूछिए कि कोई बचा रहा है क्या उसको? कितनी टीमें? हमारी 4 टीमें अभी बाहर हैं, जो उसके जो है जहाँ जहाँ इनपुट है वहाँ हमारी टीमें काम कर रही है जो उसको बचाने में जुटा हुआ है। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है कि उसका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत साउंड नहीं है, तो वो भाग रहा है फिलहाल तो। उसकी लोकेशन और तमाम ऐसी चीजें हैं जो पुलिस लगातार, अब देखिए आक्रोश इतना ज्यादा है कि पुलिस पर भी इस तरह का दबाव होता है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। उसका हम प्रयास कर रहे हैं मैम, लगातार हम लोग लगे ही हुए हैं उसका। तो देखिए विवेक, ये जो सवाल है पुलिस दे रही है कि हम लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा जो रंजना मुझे जरा कैमरा पैन करके बताइए जी। कितना जो पुलिस जी जी जी, बात करिए तो देखिए ये जो तस्वीरें, जमशेद जी आपसे कहूंगी ये सारी तस्वीरें दिखाइए और यहाँ पर ये सारी तस्वीरें आप देखिए कि फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है पूरे ग्राउंड में, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे गौहरगंज की जो जनता है वो नजर आ रही है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है। और विवेक, ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार 4 से 5 दिनों से इसी तरह से बनी हुई है, जब थाने के बाहर लोग अपनी जो चादर है, गद्दे हैं, वो लेकर पहुंचे हुए हैं और इसी तरह से लोग डेरा डाले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस मांग को लेकर कि जल्द से जल्द जो आरोपी सलमान है उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन आप देखिए कि पुलिस का ये कहना है कि टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग टीमें हैं, लेकिन कितनी टीमें बनाई गई है इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आप देखिए कि लगातार जो पुलिस है वो इसमें गोलमोल जवाब दे रही है, क्योंकि अब प्रेशर यानी दबाव बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जल्द से जल्द भगवा कुर्ते वालों से बात कीजिए, व्यवस्थापक है जो बच्ची। जी बिल्कुल, बात करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर देखिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं मंच की तरफ, और यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने सारा जो आज धरना का आयोजन किया है उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कितने बड़े स्तर पर ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर किया जा रहा है और कब तक इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। भैया इधर आइए, ये बताइए कि क्या आप लोग मांग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आक्रोश जनता में नजर आ रहा है और अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, अभी हिंदू समाज का आक्रोश है, बस ये जिहादी मानसिकता, जिहादी लोग खत्म हो। पुलिस कहाँ पकड़ नहीं पाई है? भैया आप बताइए कि क्या चीजें हैं, क्या लग रहा है भैया आपको कि अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर क्यों है, सलमान गिरफ्त से बाहर? पुलिस की पिछले 4 घंटे की घटना के बाद की जो लापरवाही है वो मुख्य कारण है। प्रशासन की जो घटना के 4 घंटे की लापरवाही है उसी कारण से आरोपी अभी तक उनके रेंज से बाहर है। अगर वो 4 घंटे के अंदर सक्रिय कार्रवाई करता है लोकल थाना तो कहीं ना कहीं बाद गिरफ्त में होता। तो आपको लग रहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय का भी साथ है, आप लोगों के साथ? हो सकता है मुस्लिम समुदाय भी सहयोग कर रहा हो उसको छुपाने में, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मस्जिद मदरसे में छुपा हुआ है वो। क्या लग रहा है कि किस स्तर पर आप लोगों ने भी अपनी टीमें बनाई है, पुलिस ने कितनी टीमें बनाई है, पुलिस से आप लोगों की बात क्या हुई है? क्योंकि लगातार दबाव तो बढ़ रहा है, आप चाहते हैं कि बच्ची को न्याय जरूर मिले, परिवार को न्याय जरूर मिले। बिल्कुल प्रशासन पे दबाव है और प्रशासन को समाज ये जागृत कर रहा, समाज का आक्रोश है और समाज पीड़ित है। इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम बहुलता के कारण कहीं ना कहीं यहाँ का समाज पीड़ित है, उसका आक्रोश दिख रहा है। इसलिए समाज का मांग है कि उस जिहादी को जल्दी जल्दी पकड़ा जाए और उसका इनकाउंटर हो। इनकाउंटर से कम कुछ नहीं चाहिए समाज को। अब आप लोगों ने आज नगर बंद का आह्वान किया है, पूरा शहर आप देखेंगे कि हर कोई यहाँ पर एकजुट नजर आ रहा है
ठीक है रंजना, आप बातचीत करते रहिएगा, लेकिन वहां पर जनाक्रोश नजर आ रहा है, लोगों का आक्रोश दिख रहा है। लोग चाहते हैं कि आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया जाए।